का जोर रहेगा, इस पे फोकस रहेगा। किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी। किसानों के लिए इस बजट में क्या है वो बड़ी बातें। एमएसपी के जरिए किसानों को 2.7 लाख करोड़ और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, ये भी इसमें बताया गया। सिंचाई पेयजल की सुविधा बढ़ाने पर भी सरकार का जोर रहेगा। एक उत्पादन एक योजना शुरू की जाएगी। तो सस्ता क्या हुआ है, महंगा क्या हुआ है वो भी बता देते हैं। चमड़ा सस्ता है, कपड़ा जो है वो उस पे भी इसका प्रभाव जो है वो पड़ा है, वो सस्ता होगा। जूते चप्पल जो है उस पे भी थोड़ी राहत यहां पे रहेगी। खेती का सामान भी सस्ता होगा और मोबाइल फोन के जो पार्ट्स हैं, जो चार्जर हैं, वो भी सस्ते होंगे। इसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी जो है, कट ऑफ पॉलिश डायमंड जो है, मेंथा ऑयल, ये सस्ती कैटेगरी में ये चीजें हैं। विदेश से आने वाली मशीनें जो हैं वो भी सस्ती होंगी। अब महंगा क्या होगा, कैपिटल गुड्स की अगर बात करें तो वो महंगा होने जा रहा है और इमिटेशन ज्वेलरी जो है वो महंगी होगी। विदेशी छाता जो है वो भी महंगा होगा। तो गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, मोदी सरकार द्वारा लाया गया ये बजट एक दूरदर्शी बजट है जो भारत की अर्थव्यवस्था का स्केल बदलने वाला बजट साबित होगा। यह बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ स्वतंत्रता के 100वें वर्ष के नए भारत की नींव डालेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, ये उन्होंने लिखा है। ये ट्वीट है गृह मंत्री का। और उनके बाद राहुल गांधी उन्होंने ट्वीट किया कि मोदी सरकार का जीरो बजट और इनके लिए कुछ नहीं। वेतन वर्ग, मिडिल क्लास, गरीब, युवा, किसान, एमएसएमई, उन्होंने कहा कि इस सेक्टर को कुछ नहीं मिला, इन वर्गों के लिए कुछ खास नहीं था। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि बाबा सरकार में महामाफिया राज है। लखीमपुर के किसानों की हत्या हाथरस की बेटी के साथ हुई अमानवीयता और गोरखपुर हत्याकांड इनामी अपराधी का खेलना सरेआम। ये ट्वीट जो है वो अखिलेश यादव का, एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए, कुछ बजट को लेकर और कुछ यूपी चुनाव को देखते हुए। तो बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, उन्हें सुनते हैं। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है ग्रीन जॉब्स का। ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। ये पिछले कुछ घंटों से देख रहा हूं जिस प्रकार से इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है। सामान्य मानवी की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है उसने जनता जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुना बढ़ा दिया है। जीवन के हर क्षेत्र में आधुनिकता आए, टेक्नोलॉजी आए, जैसे किसान ड्रोन हो, वंदे भारत ट्रेन हो, डिजिटल करेंसी हो, बैंकिंग के क्षेत्र में डिजिटल यूनिट्स हो, 5G सर्विसेज का रोल आउट हो, नेशनल हेल्थ के लिए डिजिटल इकोसिस्टम हो। इनका लाभ हमारे युवा, हमारे मध्यम वर्ग, गरीब, दलित, पिछड़े, ये सभी वर्गों को मिलेगा। इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही
आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है। जो भारत के पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिमालय का पूरा पट्टा, जहां जीवन आसान बने, वहां से पलायन ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए भी नई घोषणा की गई है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी और इससे हमारे देश के जो सीमावर्ती गांव है, बॉर्डर के गांव है, जिसका वाइब्रेंट होना जरूरी है, जो देश की सिक्योरिटी के लिए भी आवश्यकता है, उसको भी बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। भारत के कोटि कोटि जनों की आस्था मां गंगा की सफाई के साथ साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो बजट को लेकर लगातार